एलएसी पर जारी गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया जवाब। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जया बच्चन ने राज्यसभा में उठाया ड्रग्स का मुद्दा। कहा कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वहीं कंगना ने पलटवार कर कहा हमारे प्रति भी थोड़ी करुणा दिखाएं। चीन को सबक सिखाने के लिए सेना ने किए पूरे इंतजाम। ठंड में एलएसी पर तैनाती के लिए स्टॉक किए जरूरी सामान। कई महीनों के लिए इकट्ठा किया सामान। एलएसी पर अप्रैल महीने से जारी भारत और चीन के बीच गतिरोध पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पीएम मोदी ने पहले घुसपैठ की बात क्यों छुपाई। देखिए रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है। विपक्ष लगातार चीन के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े करता आ रहा है। तो वहीं लोकसभा के कार्रवाई के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात के बारे में बताते हुए कहा कि अप्रैल महीने से ही चीन ने सीमा पर गतिविधि बढ़ा दिया, लेकिन भारत चीन की एक तरफा गतिविधि के खिलाफ है। 193-196 में हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर कम से कम सैन्य गतिविधि करेंगे। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ओर से चीन की सेना को माकूल जवाब देने पर सेना का साहस बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने चीनी विदेशी मंत्री से मॉस्को में हाल ही में मुलाकात की और उनको बताया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कटिबद्ध है। वहीं कांग्रेस चीन की इस हरकत को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम कई सवाल करना चाहते हैं और इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ये क्यों कहा था कि चीन ने घुसपैठ नहीं की। जब इंडो चाइना वॉर हुई थी उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे साथ हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये मांग किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी, चीन की सीमा में क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर में क्या हुआ, इस विषय को लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए। We've heard from the defense minister some very strong language against China for transgressing the LAC. So the first question that comes up is, given that that happened, why did the Prime Minister issue a statement saying that China had not, in fact, taken any intruded on any Indian territory? The second question that comes up inevitably is, given that the Foreign Minister has just concluded discussions with his Chinese counterpart, in which they have said that both sides should respect the LAC, and given that the Defence Minister said that they have different ideas about the LAC is, how will this actually solve any problems? If China respects their idea of the LAC and we respect our idea of the LAC, is that not also a recipe for future conflict? So there are a number of issues on which the government could have given the nation some information, some assurances, and sadly it doesn't look like they have bothered to do so. दरअसल चीन की ओर से पिछले कई महीनों से नापाक हरकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई स्तरों के बातचीत के बावजूद चीन अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए चीन से लगातार बातचीत कर रहा है। भारतीय सेना पूरी सर्दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लद्दाख की भीषण ठंड झेलने के लिए सेना काफी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है। इसी को देखते हुए तैयारियां अब जोरों पर हैं। तो इसी कवायद में अब वहां पर सारी जरूरी सामान पहुंचाने शुरू हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 4 महीने से जारी तनाव समय बीतने के साथ और गहराता जा रहा है। सितंबर की शुरुआत होते ही इस इलाके में अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन चीन के नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय फौज ऊंचे सैन्य ठिकानों पर कब्जा बनाए रखेगी। ये तनाव अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, इसलिए भारतीय फौज अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा रही है। इन सामानों को फॉरवर्ड इलाकों तक जल्दी पहुंचाने के लिए पिछले साल वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है, डरता नहीं। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स
फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल इक्विपमेंट, विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनेंस के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। वायुसेना के ग्लोब मास्टर और IL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरा साजो सामान लगातार ले एयरपोर्ट पहुंच रहा है। बहरहाल सेना पूरी तरह मुस्तैद है और ठंड के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये दुख की बात है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो उनके इस बयान के बाद कंगना रनौत ने भी जया बच्चन पर निशाना साधा और कहा कि आपसे निवेदन है कि आप हम पर भी थोड़ी करुणा दिखाएं। देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जारी ड्रग मामले की जांच के बीच संसद में भी ड्रग्स का मुद्दा उठा। लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया। रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया और कहा कि इस गंभीर मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने राज्यसभा में फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जिन लोगों को बॉलीवुड के नाम और प्रसिद्धि मिली है उनमें से कुछ ने इसे गटर कहा है। उन्होंने लोगों का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें इंडस्ट्री को इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में कंगना रनौत लगातार हमलावर है। जया बच्चन के बयान के बाद कंगना ने ट्वीट किया। कंगना ने लिखा कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दी जाती और छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी ये कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिलता। बहरहाल देश के साथ साथ पार्लियामेंट में ड्रग्स का मुद्दा गूंजने लगा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। ऐसे में पूरे देश में उत्साह का माहौल है। जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के 70वें जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। वहीं देश भर में बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के कामों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने किया। इनके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 17 तारीख को उनका जन्म दिवस है और वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सेवा सप्ताह में हर एक इकाई, मंडल की इकाई और सबसे निचली इकाई बूथ तक के कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर विभिन्न सेवा कार्यों को लेंगे। फिर चाहे वो अस्पताल में फल बांटने का विषय हो, फिर चाहे वो बस्तियों में बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से उनके लिए पुस्तक उपलब्ध कराने का विषय हो, फिर बच्चों को फल बांटने का विषय हो, ब्लड डोनेशन का विषय हो और ब्लड डोनेशन के साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन का विषय हो। प्रदर्शनी के दौरान पीएम मोदी की ओर से किए गए बड़े कार्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते नजर आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और इस मौके को पार्टी ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन होगा। इस दौरान पार्टी समाज सेवा के तमाम तरह के कार्य करेगी। आज पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सभी उपलब्धियों की एक झलक पेश करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी जो उन्होंने कार्य किए थे उसकी भी यहाँ पे एक झलक पेश की गई है। गुजरात मॉडल के बारे में भी यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरीके के यहाँ पे जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी प्रोजेक्ट्स अब तक धरातल पर उतरे हैं सभी की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। बहरहाल पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी नए अंदाज में मनाने में जुटी हुई है। प्रदर्शनी में खिलाड़ियों से लेकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर भी प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों चर्चा में है। दरअसल ड्रग्स एंगल में सारा अली खान का नाम भी सामने आया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सारा अली खान और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं इन लोगों का नशीले पदार्थों की जांच में किस हद तक लिंक है, देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने अभिनेत्री सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबाटा के नाम लिए हैं। एनसीबी के उपनिदेशक केपीएस मल्होत्रा ने नामों की पुष्टि की, लेकिन आपको ये भी बता दें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नशीले पदार्थों की जांच में ये 3 नाम किस हद तक शामिल हैं। 25 साल की सारा अली खान बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी हैं और उन्होंने 2018 में फिल्म केदारनाथ में सुशांत के साथ एक अभिनय किया था। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और दूसरी तरफ एनसीबी की छापेमारी इस केस में लगातार जारी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं तो बहुत सारे लोग अपने घरों में ही क्वारंटीन हैं। आज हम आपको आईएनएस टीवी के कैमरे की नज़र से कुछ अनोखी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल की। अस्पताल वालों ने रोबोट्स का इंतजाम किया है ताकि कोरोना मरीज अपने घर वालों से सेफ्टी के साथ बात कर सकें। देखिए। अगर आप कोरोना का इलाज अस्पताल में करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार वालों से बात करें तो यह रोबोट आपको आपके परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करा सकता है, जिसमें कोई भी खतरा नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.